नेक्स्ट हमारे पास में मेलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे काम भी आएगा और एग्जाम में भी आएगा। क्या है ये? मेल मर्ज। ठीक है, बाकी दो ऑप्शन तो ऐसे नॉर्मल है, ये बनते कि नहीं? एनवलप्स और लेबल बन जाते हैं ना, मैं अभी मेल मर्ज बस बता दे रहा हूँ। तो मेल मर्ज का मतलब क्या होता है बताओ जरा मुझे, किसी को पता है डेफिनेशन? चलो एक लेटर ओपन करता हूँ, हम नया लेटर लेकर आ जाते हैं। नया लेटर मतलब टेम्पलेट दी है सबके पास, देखो नीचे, इन टेम्पलेट को आप ऐड करके सुधार करके देखना। ठीक है, हमारा रिवीजन हो जाएगा तो अपन किसी दिन हर एक व्यक्ति का रिज्यूम बनाना सीखेंगे। हर एक व्यक्ति मतलब एक का बना लेंगे, हर एक व्यक्ति बन ही जाएगा। ये है हमारा लेटर। ठीक है, लोगो वगैरह भी हटा देते, जरूरत नहीं है क्योंकि लोगो नहीं आएगा। देखो यहाँ कौन कौन सी फील्ड दी है, कंपनी नेम, स्ट्रीट एड्रेस मतलब गली ना, गली नंबर, वार्ड नंबर जो भी है, फोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, और प्राप्तकर्ता का नाम, फिर से उसका वही चीज रिसीव देखो ऐड कर दो, और नीचे देखो फिर से नेम हेयर मतलब जो भेजने वाला है या जो भी है, आप करते हैं ना कि आपका आज्ञाकारी शिष्य है ना, वैसे ही वो भेजने वाले का नाम है। तो इस लेटर में हम क्या बनाना चाहते हैं? एक लिस्ट बनाना चाहते हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए हो। तो मेलिंग में जाएंगे और कहाँ जाएंगे? स्टार्ट मेल मार्च, और कहाँ जाएंगे? स्टेप बाय स्टेप मेल मार्च विजार्ड में। ये विजार्ड है, विजार्ड कैसे बोल सकते हैं हम? 1 से लेकर 6 तक स्टेप है इसमें, तो जिसमें भी 1 से ज्यादा स्टेप है वो समझ जाओ क्या है? विजार्ड। और विजार्ड में पहली स्टेप में क्या मिल रहा है? लेटर है, क्या है? तो अगर आप एनवलप बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, पर हमारे लिए अभी बनाना क्या है? लेटर। फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट, दूसरे में बोल रहा है इसी डॉक्यूमेंट में बनाना या पुराना कोई डॉक्यूमेंट है, इसी में बनाना, तो ऊपर वाला ऑप्शन करेंट। अगर टेम्पलेट लाना तो ऑलरेडी टेम्पलेट ला चुके हैं, चाहे तो आप बदल सकते हैं, और अगर इसको सेव कर दियो नेक्स्ट टाइम लाना तो एग्जिस्टिंग। ठीक है, चलो अभी क्या कर दें? नेक्स्ट। नेक्स्ट करोगे तो आप बोल रहा है लिस्ट, तो लिस्ट पहले से बनी है क्या? देखो बनी है परंतु इस प्रकार की नहीं बनी, तो हमको बनाना पड़ेगा ना। कहाँ जाएंगे? आउटलुक के कॉन्टेक्स्ट भी है ना, तो आउटलुक के कॉन्टेक्ट है नहीं हमारे पास में, न्यू में गए और कहाँ जाना है? क्रिएट। जब आप क्रिएट में जाओगे ध्यान से देखो यहाँ कौन कौन सी चीजें हैं, कंपनी नेम है, तो चलो एडिट कर ले, कहाँ से करते हैं एडिट? कस्टमाइज से, इसी सबको पता है। तो टाइटल नहीं है, टाइटल को क्या कर देंगे? डिलीट। अब बताओ मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम को अपन सिर्फ क्या कर देते हैं? नाम कर देते हैं, है ना, रिसिपेंट नेम मतलब जो प्राप्त करता है, रिसीवर का नाम, उसका नाम ऐसे कर देते हैं। और नीचे भेजने वाला, अच्छा डॉट नहीं ले रहा, यहाँ पे लास्ट नेम में हम लिख देते भेजने वाले का नाम, नीचे लिया ना, है ना, तो जिनने भी भेजा है उसको हम कर देते सेंडर, ऐसे SEN कर देते, और भेजने वाले का नाम। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया बता जरा? कंपनी नेम है, कंपनी नेम यहाँ भी है। स्ट्रीट एड्रेस, तो हम इसको कंप्लीट कर देते क्या कि भाई एड्रेस कर देते। ठीक है, सिर्फ आपको एक एड्रेस चाहिए, थोड़ा बड़ा बना रहा है, अपन पिछले बार अपन ने शॉर्टकट काम कर लिए है ना, अभी एड्रेस को कर देते। दूसरा एड्रेस की जरूरत है क्या? नहीं है, इसको कर दो डिलीट। तो ऐसे आपको जो जो जरूरत है, उसके बाद फोन की जरूरत है ना, फोन है हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद आपको ईमेल की जरूरत है, ईमेल भी है। वर्क फोन नहीं चाहिए हमको, तो हटा दे। चलो यहाँ पे हम कर देते, और होम फोन की जगह क्या कर दोगे? सिर्फ फोन कर दोगे, ताकि मीनिंग हमको समझ में आए। घर का ही फोन थोड़ी कि कोई व्यक्ति गली में घूम रहा है तो वहां पे से बात होगी, है ना, पहले होता था लैंडलाइन चलती थी। कंट्री, कंट्री दिया कि यहाँ पे नहीं दिया, हटा दे, इंडिया के व्यक्ति भेज रहे हैं हम, कंट्री की जरूरत नहीं। तो अब बताओ यहाँ पे एड्रेस भी हो गया, सेंडर रिसीवर का नाम भी हो गया, सिटी यहाँ है नहीं क्योंकि एड्रेस में ही हम सब लिख देंगे। ठीक है, तो हम कर देते इसको डिलीट। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा है, ईमेल हो गया, जिप कोड, पिन कोड उसी में आ जाएगा, इसको भी हटा दो। और क्या दिया है? स्टेट, ये भी हटा दो। चलो हो गई क्या? फील्ड कंप्लीट हो गई है ना, क्या कर देंगे? ओके। आप चाहे तो किसी फील्ड को ऊपर नीचे करना वो भी कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है? कंपनी, तो कंपनी सेलेक्ट करेंगे और क्या करोगे? अप। फिर लिखा है एड्रेस, तो उसको कर दोगे सेकंड पे। ठीक है, फिर लिखा क्या? फोन, तो फोन को भी क्या करोगे आप? सेकंड पे कर दोगे, मूव अप। ठीक, थर्ड पे। उसके बाद देखो क्या लिखा है? ईमेल, तो ईमेल को कर दो आप क्या? अच्छा वेबसाइट भी दी है क्या? वेबसाइट भी दी है तो एक और फील्ड ऐड करेंगे कि नहीं? क्या करोगे? ऐड, और यहाँ लिख दोगे क्या? वेबसाइट समझते कि नहीं क्या होती? चलो हाँ, www.com वाली। चलो यहाँ पे वेबसाइट, वेबसाइट के बाद क्या दिया है? रिसीवर नेम और सेंडर नेम, कर दें ओके? ओके करो। अब फील्ड टाइप करना पड़ेगा कि नहीं? फील्ड मान लो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, और यहाँ पे क्या है? एड्रेस में, एड्रेस में लिख दो
आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम कर रहे हैं, एजेंट हो और छिंदवाड़ा में रहते हैं ना, तो हम लिख देते हैं वार्ड नंबर जो भी है ना, उसके बाद क्या लिख देते हैं, कोई भी कॉलोनी का नाम लिख देते हैं। चलो गुलाबरा लिख देते हैं, गुलाबरा में पहले घूम जाते थे, अब नहीं घूमेंगे, गली इतनी सारी ना, आप जाओगे सीधे कौन से में घुसना, अब याद रख लेते 12 में घुसना, 13 में घुसना, समझ जाते कि नहीं। पहले क्या होता था, पहले गए कि नहीं कभी गली नंबर बनने से पहले, नहीं गए ना। हाँ आप छोटे छोटे रहेंगे तब से बन गए। हाँ जो नहीं गया, जो अभी अभी मतलब 2005 के बाद पैदा हुए होंगे वो नहीं गए होंगे। चलो फोन नंबर हम दे देते जो भी देना है, ये दे दिए हमने, कुछ भी डायल कौन करेगा। ईमेल एड्रेस भी अपन दे सकते हैं, नाम नहीं दिया एक व्यक्ति का, चलो यहाँ पे हम रोहित का ही नाम लिख देंगे है ना, और उसी के नाम से वेबसाइट बना दो माइक्रोसॉफ्ट ऐसे करके .com, ठीक है। www लग जाता है, नहीं भी डालोगे तो वो खुद ब खुद ले लेता, समझदार है, क्योंकि उसके बगैर चलेगी नहीं। और यहाँ नाम क्या लिख देते, और भेजने वाले का नाम, हाँ पुष्पेंद्र डाल दो, ठीक है, पुष्पेंद्र कुमार, इज्जत से बोला करो थोड़ा, है ना। अब माइक्रोसॉफ्ट के अलावा हम क्या दे देते हैं, डेल कंपनी, ठीक है। डेल कंपनी वाला व्यक्ति भी कहाँ रहता है, 13 में रख दो इसको, ठीक है, कहीं भी रख देना, आपकी मर्जी, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं। और इसका नाम कर दो क्या, मोहित कुमार, और इसकी वेबसाइट भी बना दो, नहीं बना सकते .com, ठीक है, मिल भी जाएगा वो, क्योंकि वैसा कोई डोमेन नेम नहीं लेता। अच्छा अपने मोबाइल में आप वो सेव करते हो मोबाइल नंबर, तो कैसे सेव करते हो, भेजने वाले का नाम क्या रहेगा, अंकित कर देते। चलो 2 ही ले, बहुत सारा टाइप करना पड़ रहा ना, टाइम वेस्ट भी होगा, तो आप ले लेना कम से कम 5 या 10 तो ले ही लेना। उसके बाद कर देते हैं हम ओके। देखो ओके जैसे करे हैं तो यहाँ सेव करने बोल रहा है, लिस्ट तो सेव करना ही पड़ेगा, बिना सेव करे कैसे काम करेगा। तो हम कर देते हैं मेल मर्ज करके यहाँ पे लिस्ट का नाम दे देते हैं, और जैसे ही हमने करे सेव, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे आपके सामने 2 लिस्ट आ गई है, मतलब 2 रिकॉर्ड आ गए, इनको कंप्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं। देखो एक कंप्लीट फील्ड यहाँ पे बोलेंगे डाटा, और अगर किसी व्यक्ति की पहचान हो रही किसी चीज से, उसे बोलेंगे रिकॉर्ड। जैसे आप एडमिट कार्ड निकालते तो वहां पे डालोगे एप्लीकेशन नंबर और एंटर करोगे, तो वो एप्लीकेशन नंबर से सारी फील्ड जुड़ी है कि सेपरेट है, वो जुड़ी है, इसका मतलब निकालोगे तो पूरा पूरा निकल कर आ जाएगी। जैसे कैप्टन को बुलाओगे तो क्या आएंगी, पूरी टीम आएगी कि नहीं। तो कैप्टन क्या है, मुखिया, मुखिया को बोलेंगे प्राइमरी की, क्या बोलेंगे, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, अभी ज्यादा लोड नहीं लेना। एडिट करोगे तो कहां से करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे और लिखा है एडिट, मतलब आप इसमें रिकॉर्ड जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। अभी हम करेंगे क्या, ओके, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको कि किसके बाद क्या क्लिक करना है, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में जाके, दिमाग में भी। और दिमाग में कब फिट होगा, जब आपकी याददाश्त ज्यादा तेज रहेगी और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक। और याददाश्त कब तेज रहती है, जब दिमाग में कचरा नहीं रहता। जैसे घर में कचरा भर दो, दिमाग में ऐसा अजीब सा लगेगा, और साफ सफाई रहेगी तो कूल कूल रहेगा। वैसे ही दिमाग का भी एक अपना घर होता है, न्यूरॉन्स समझते हो, ठीक है। न्यूरॉन्स मतलब धागे अपने दिमाग के, उनको डिकोड नहीं कर पाए कोई भी वैज्ञानिक, तो उस न्यूरॉन्स में कचरा नहीं होना चाहिए। चलो हमारी यहाँ एग्जिस्टिंग क्यों आ गई है, लिस्ट में एग्जिस्टिंग क्यों आ गया बताओ जरा, पहले से बनी हुई दिख रही ना, तो इसका मतलब बना लिए हमने, तो बनाए है ना अभी हमने। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट, और यहां जाकर ये ध्यान देना है कि यहाँ मोर आइटम में ही हमको क्लिक करना है, ठीक है। मोर आइटम में जाओगे और यहाँ कंपनी की जगह कंपनी ऐड कर लोगे। जैसे हम जाए मोर आइटम में, देखो कंपनी लिखा है, कंपनी के बदले में आप कंपनी ऐड कर लो, ठीक है। और ये जो लिखा है इसको आप कर लो, पहले क्लोज करते जाओ और एक एक को सेलेक्ट करते जाओ। जैसे इसको सेलेक्ट करें और यहाँ जाकर हम स्ट्रीट एड्रेस, मतलब होता है ये कंप्लीट एड्रेस, ठीक है, ऐसे कर लो इंसर्ट एड्रेस, जाओ और यहाँ जाकर आप एड्रेस पर क्लिक कर दो। फोन में जाकर क्लिक करेंगे, एक एक करके इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाइन बाय लाइन दिया, हम चाहे तो एंटर भी कर सकते हैं, पर एंटर करेंगे सेट करना पड़ेगा ना, तो इसलिए क्या करो आप अलग से कर दिया करो। यहाँ से एक एक करे, ऐसे फोन में गए और क्या करो इंसर्ट, फिर जाकर ईमेल आईडी में गए और ईमेल आईडी में फिर से जाकर, आप नहीं भूलोगे ना उस ऑप्शन को, कि भूल जाओगे, भूलना अच्छी बात नहीं, अपने दिमाग को भी समझाया करो कि भूलना गलत बात। जैसे अपने घर के बच्चों को नहीं बोलते हम कि ऐसा काम करोगे तो गलत है, ऐसे दिमाग भी आपका क्या है, बच्चा ही समझ लो उसको, ये भी नहीं आ रहा है इसका मतलब ये भी गुस्सा हो गया है, इसको भी क्या करो हटा दो। और हटाने, वैसे भी उसको रखना नहीं है, क्या मतलब हम चाह रहे हैं कि रिप्लेस हो जाए, पर वो चाह रहा है कि नहीं रिप्लेस होना ही नहीं मेरे को। प्राप्तकर्ता के नाम में सेलेक्ट करो और जाकर क्या कर दो,
REC नेम, रिसीवर नेम, है ना, ये आ गया। और यहाँ पे भी क्या रखेंगे, एड्रेस। यहाँ जाओ और क्या करो, इस बार बहुत बड़ा बना लिया अपन ने, क्यों, और अच्छा भी है ना, पता तो चल रहा है। इसको हटा दो, आपस में बातें नहीं करना। और भेजने वाले का नाम कहाँ है, नेम हियर, है ना। यहाँ पे हम भेजने वाले की पदवी भी दे सकते थे, हालांकि हम कैसे, वो कौन है, टीम लीडर है या फिर मैनेजर है, जो भी है। टाइटल हम ऑलरेडी डाल दो, नहीं डालना था हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये एक व्यक्ति के लिए हमने बनाया है, पर एक व्यक्ति ना होकर देखो हमने सिर्फ फील्ड लाया है, मतलब कोई व्यक्ति, हमने 10 एम्प्लॉय है तो 10 के नाम यहाँ पे आएंगे, कहीं और नहीं आएंगे। तो अभी फील्ड ऐड कर दी, कौन से स्टेप में करे बताओ जरा, 4th। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट, और नेक्स्ट करोगे तो देखो ऑटोमेटिक पूरा रिकॉर्ड आ गया, आ गया। आप चाहे तो एक एक करके सारे रिकॉर्ड देख भी सकते, देखो यहीं से 5th नंबर के स्टेप में देखो हमारे पास 2 है तो 2 ही दिख रहा है। आप चाहे तो फाइंड कर सकते हो, हजारों लाखों में है, या फिर एडिट भी करना तो यहीं से कर सकते हैं, समझ गए। और कंप्लीट करना तो नीचे नेक्स्ट, है ना। जैसे नेक्स्ट करे तो देखो अब बोल रहा है आप प्रिंट करना है क्या, प्रिंट करना तो भी कर सकते, पर प्रिंटर होना चाहिए। तो हम प्रिंट करने से अच्छा है एडिट करके देख लो। जैसे हम एडिट करेंगे तो ऑल करोगे या कुछ विशेष को करोगे, सभी को कर दो। देखो यहाँ पे 2 लेटर सेपरेट बनकर आ गए होंगे दोनों व्यक्ति के, ध्यान से देखो जरा, रोहित कुमार और मोहित कुमार। और बाकी सबका देखो दोनों का एड्रेस अलग अलग आ गया है। देखो यहाँ सेंडर का नाम देखो, यहाँ अंकित है और यहाँ पुष्पेंद्र है ना, अलग अलग आ गया। अब इस कंपनी का मैनेजर कोई और होगा तो आप नीचे पदवी भी दे सकते हो, मैनेजर है या फिर टीम लीडर है, जो भी है। तो ऐसे समझ में आया, ये आ गया ना। तो इसको आप चाहे तो डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते, नहीं तो देखो जो पुराना बेसिक डॉक्यूमेंट है वो आपका अलग है, देखो ध्यान से, ये मतलब जो अलग से एडिट कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट ये है मेन वाला, उसको सेव मत कर देना। उसको तो आप बार बार देखो, आप देखे और वापस बंद कर सकते हो। देखो इसको सेव इसलिए नहीं करना क्योंकि ये किसी और डॉक्यूमेंट से बना है, ठीक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति काम करता है, श्रेय दूसरा लेता है कि नहीं, और अगर वो व्यक्ति नहीं करा तो हर बार श्रेय ले सकता है क्यों। मान लो अंकित काम कर रहा है, ठीक है, और रोहित बोल रहा है कि मैंने काम किया, और हर समय अंकित ही काम करेगा क्या, और भाग गया समझो, और फिर रोहित क्या बोलेगा, खुद को काम करना पड़ेगा, नहीं बन रहा तो कैसे करेगा, दिक्कत हो जाएगी नहीं। तो इसलिए डुप्लीकेट कॉपी को निपटा दो, ओरिजिनल को रहने दो। समझ में आया मेल मर्ज।